राजधानी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय महासचिव श्याम प्रसाद मौर्य पर जूता चलने की घटना से राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। बीजेपी की योगी सरकार उनके निशाने पर आ गई। दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन की ओर से जूता कांड पर अगल ही जो बयान है वो सामने आ रहा है। हिंदू महासभा ने जूता कांड के आरोपी के सम्मान की बात कही है। वहीं अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन ये स्याही कांड बड़ा अलग था। यहां तो जिसने स्याही फेंकी वो अपने आप थाने चला गया, अपने आप थाने पहुंच गया। और कमाल तो तब हुआ जिन पे स्याही फेंकी गई उन पे कपड़े स्पेयर थे। आधे घंटे में नए कपड़े पहन करके वो इंटरव्यू दे रहे थे। और सोचिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। यहां जो घटना कराई वो किसका, कहां का है? जो मऊ में घोसी में घटना हुई वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। और इसलिए भी कि जिन्होंने जाने कितने वादे किए थे, वादा किया कि हमारे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, यहां सब खेती करने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की खेती इस लायक हुई हो कि अगर उसकी फसल बाजार में या मंडी पहुंची तो क्या आय दोगुनी हो गई होगी? किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग वेस्टर्न यूपी उस तरफ से चल करके आए हैं, गन्ने का भी अभी भुगतान नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था। और फिर महंगाई कहां पहुंच गई है? महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। किस ऊंचाई तक जा रही है? आखिरकार इन चीजों का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो महंगाई है इसका मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? और केंद्रीय मंत्री और अपना दल एसपी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 24 में उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी और उन्होंने 24 में एनडीए गठबंधन जीत के हैट्रिक लगाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दोबारा एनडीए में शामिल होने से मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनाव 24 को लेकर बड़ा बयान दिया। ब्रजेश पाठक ने यूपी में बीजेपी के प्रचंड जीत का दावा किया। पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा जन जन तक पहुंचा है उससे बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 24 में भी यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी।
आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया और वो आरोप लगा रहे हैं ये दुखद है। इन सब बातों को देखिए लोकतंत्र में इस बात को हम बहुत दुखद मानते हैं, खंडन करते हैं। ये बात होनी नहीं चाहिए। आज एक काशी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग का आज उद्घाटन है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो